सर मैं चाहूंगा सर आप 41वें श्लोक का भावार्थ बताएं और अपन आज सेशन को स्टार्ट करें। थैंक यू सर। आज दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक है। तो उसमें भगवान कहते हैं व्यवसाय सयात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सम बुद्धि के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, जिनका एक ही निश्चय नहीं है ऐसे मनुष्य की बुद्धियां अनंत होती है और बहुत शाखाएं वाली होती है। यानी कि भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जिनकी बुद्धि सम होती है, यानी उस परमात्म स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की क्षमता साधन है। अंतःकरण की क्षमता में संसार का राग बाधक है और उस राग को हटाने का अथवा परमात्म तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है उसका नाम है वैशायत्मिका बुद्धि। ये एक ही क्यों होती है, इसमें भगवान ने बताया है कि उसमें कामना का त्याग होता है और ये त्याग एक ही होता है। लेकिन चाहे वह धन की कामना का त्याग करें, चाहे वह मान बढ़ाई की करे, परंतु ग्रहण करने में अनेक चीजें होती है, क्योंकि एक एक चीज अनेक तरह की होती है। जैसे एक ही मिठाई का स्वाद अलग अलग तरह से बनाया जाता है। गीता में कर्म योग और भक्ति योग के प्रकरणों में व्यवसायत्मक बुद्धि का वर्णन आया है, पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यवसायत्मक बुद्धि का वर्णन नहीं आया। इसका कारण यह है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है। और कर्म योग तथा भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है, फिर स्वरूप का बोध होता है। अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता है और कर्म योग तथा भक्ति योग में एक निश्चय की मुख्यता है। आगे भगवान बताते हैं कि अव्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। कामना के कारण ऐसे मनुष्य की बुद्धियां अनंत होती है और वे बुद्धियां भी अनंत शाखाएं वाली होती है। अर्थात एक एक बुद्धि भी अनंत शाखाएं होती है। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है, ये एक बुद्धि हुई, और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषधि का सेवन करना, किसी मंत्र का जप करना, अनुष्ठान करना, किसी संत का आशीर्वाद लेना आदि उपाय उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे ही धन प्राप्ति करने की भी अनेक शाखाएं होती है, जैसे नौकरी करना, व्यापार करना, चोरी करना, डाका डालना इत्यादि इत्यादि। अर्थात भगवान ये कहते हैं, और अपने एमए के परिवेश में जैसे अपन भी सकाम अपनी ईमानदारी से इस कार्य को करते हैं और अपना भी उद्देश्य लोगों की भलाई करने का होता है, धन कमाना भी होता है, लेकिन सारा ईमानदारी के साथ जुड़ा होता है, तो भगवान कहता है मैं उनके साथ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही सर आपकी। और अब मैं आगे 42 और 43 श्लोक के लिए निरुपम जी को बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू ईश्वरी जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जैसे अभी उन्होंने बताया सर ने व्यवसायी मनुष्यों के बारे में बताया था, तो इसमें जो किशन जी हैं वो पार्थ को अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियों के बारे में बता रहे होते हैं कि उनकी अनंत बुद्धि क्यों होती है। तो हम पहले श्लोक पढ़ेंगे। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादर्थः पार्थ नान्यदस्तिति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। तो इसमें वो पार्थ को कहते हैं कि जिन्हें अपने और कामना में भिन्नता नहीं दिखती और वो कामना के बिना आदमी को मृत्य मानते हैं, ऐसे कामना में रचे बसे लोगों को अपने स्वरूप का मतलब भान नहीं होता, मतलब उन्हें अपने स्वरूप की समझ नहीं होती, जबकि स्वयं और कामना अलग अलग है। स्वयं तो हमेशा जो का त्यों ही रहेगा, मतलब मनुष्य तो हमेशा ऐसा ही रहेगा क्योंकि वो परमात्मा का अंश है, और कामना घटती बढ़ती रहती है, वो आती जाती रहती है क्योंकि वो संसार का। और वे मनुष्य वेदों और शास्त्रों में वर्णित स्वर्ण लोक में आस्था रखते हैं और उसे ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया भोग मिलते हैं। वे वेदों का तात्पर्य भी सिर्फ भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं, और वही उनका मुख्य लक्ष्य होता है। उसके लिए उनके लिए परमात्मा, तत्व ज्ञान, मुक्ति या भगवत प्रेम आदि कुछ है ही।
और जिसमें सत असत्य, नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है, ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। और वो जो दिखाऊ वाणी है, यही जो पुष्पित वाणी जिसे वो कह रहे हैं, वो सिर्फ मतलब जो वाणी है वो मात्र फूल पत्ती है, जिससे शोभा तो हो सकती है लेकिन फल नहीं मिलता। और तृप्ति तो फल से ही होगी, क्योंकि जो फल है वही स्थायी है। और उसमें उसके आगे बोला गया है, क्योंकि जो पुष्पित वाणी है जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है और वो संसारिक भोगों को ही महत्व देती है, तो वही हमारे आगे जन्म का कारण बनती है। मतलब मनुष्य जन्म और मरण के चक्र में ही फंसा रहता है और उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती और परमात्मा को वो प्राप्त नहीं कर पाता। और वो जो पुष्पित या दिखाऊ वाणी है, वो ऐश्वर्य की और भोग की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है, उसमें बहुत सारी तरह की विधियां आती हैं और उसमें अलग अलग तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं और बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और शरीर से भी बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य इसमें यही है कि जो अव्यवसायी मनुष्य हैं, वो शास्त्रों और वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले होते हैं और भोग और संग्रह में क्योंकि वो लीन रहते हैं, इसलिए वो अलग अलग तरह की विभिन्न क्रियाओं में मतलब युक्त रहते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आगे हमें 44 श्लोक के लिए, 44वें श्लोक के लिए देवश्री जी को बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मैम। जय श्री कृष्ण आप सभी को। मैं देवाश्री विजय जयपुर से। भोगशे स्थानम तपा तया पहरते चेत सामय व्यवसायिक का बुद्धि समाधो न विधेयत। यानी कि उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों के लिए जिसका अंतःकरण हर लिया गया है और वो अपनी तरफ खिंच गया है, भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हो गया है, उन मनुष्य को परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है। तो पिछले श्लोक में जो बताया गया है कि पुष्पित वाणी का वर्णन किया गया, उस वाणी से जिनका चित्त अपरत हो गया, अर्थात जिनको ये पता चल गया कि भाई स्वर्ग में बहुत बड़ा सुख है, अप्सराएं हैं, अमृत है, ऐसी वाणी जिनका चित्त उन भोगों की तरफ खिंच गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं जो कि अपने शरीर के अंदर इनके द्वारा सुख लेने का नाम ही भोग है। और भोगों के लिए आप क्या करते हैं? आप पैसे इकट्ठा करेंगे, मकान है, रुपए है, पैसे हैं, इनको नाम ऐश्वर्य दिया गया है। तो जो भोग और ऐश्वर्य में लगे गए हैं वे आसुरी संपत्ति वाले लोग हैं। तो ईश्वर ने इसमें हमें बताया गया है कि अगर हमको मनुष्य जन्म मिला है, उसका असली उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारे को ईश्वर ने ऐसी विलक्षण बुद्धि और विवेक शक्ति दी है कि जिसके द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और ईश्वर को कैसे प्राप्त करते हैं? सबकी सेवा करके भगवान को भी अपने वश में कर सकते हैं। इसी से मनुष्य शरीर की सार्थकता है। परंतु अपनी विवेक शक्ति का अनादर करके, नाशवान भोग करके और आसक्ति करके हम पशु बुद्धि हो जाते हैं। पशु का तो जन्म ही भोग भोगने के लिए हुआ है, लेकिन हमारे उसके सामने तो कोई कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं है। परंतु मनुष्य जन्म तो हमारे कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है। इसलिए मनुष्य के सामने जो भी अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिस्थितियां आती है, वह सब हमारी साधन सामग्री है, भोग सामग्री नहीं है। तो इसमें यही बताया गया है कि वास्तव में सांसारिक पदार्थ परमात्मा की तरफ चलने में बाधा नहीं आते हैं, पर वर्तमान में जो भोगों को महत्व अपने अंतःकरण में बिठा रखा है वही हमारे को बाधा देते हैं। तो यदि हमें अपने कल्याण करना है तो भोग और ऐश्वर्य की इच्छा को नाश करके हमें आगे की तरफ बढ़ना है और परमात्मा के अंदर अपने मन को लगाना है। That's myself. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू। और नेक्स्ट श्लोक के लिए 45वें श्लोक के लिए मैं रश्मि मैम को बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू अश्विनी सर। सुप्रभात सभी को। और 45वां श्लोक जो है वो इस प्रकार से है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद नित्य सत्स्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। यहाँ कृष्ण भगवान अर्जुन जी से कह रहे हैं कि वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाला है। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा। वो 3 गुण कौन से हैं? राग, द्वेष और द्वंद। इनसे मुक्त होना है
निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा। योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तू वेदों में जितनी भी आशंका है, सकाम भाव है, इन सब का त्याग कर, निष्काम भाव हो, तभी तुम इन गुणों से रहित होने पर, जैसे कि हम संसार में एक दूसरे से मिलने का और मिलने से हमें सुख प्राप्त होता है, बिछड़ने पर हमें दुख होता है, ऐसी सब इन चीजों को त्याग करो और सत्ता में अपने स्वाभाविक स्थिति को अनुभव करो। योग यानी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, जो चीज हमें नहीं मिली है उसको प्राप्त करना। और क्षेम का अर्थ है कि जो वस्तु हमें मिली हुई है और हम उसकी रक्षा करने लगे रहते हैं कि कोई मुझसे छीन नहीं ले, इन दोनों ही योग और क्षेम की कामना को त्याग करो। इनको त्याग करने से ही तुम सब बंधनों से मुक्त होगे। आगे भगवान कहते हैं कि भगवान के समान दयालु कोई नहीं है। वे कहते हैं भक्तों का योग क्षेम में स्वयं वहन करता हूँ। अर्थात उनको, मनुष्य को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरे को क्या चीज नहीं मिली है, वो कैसे मिलेगी, और हम उसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। और फिर उसके लिए हम ये राग होता है, फिर हम उसे द्वेष, इसको प्राप्त करने के लिए दूसरे लोगों से द्वेष करते हैं, उनसे जलन हमारे अंदर स्वाभाविक प्राप्त हो जाती है हमारे स्वभाव में। और फिर हम उसका द्वंद कभी हमारे भीतर चलता है, कभी हम लोगों से करते हैं। तो इन सबको छोड़ करके ही तुम बाधाओं से दूर होगे और उनका उद्धार भी मैं कर देता हूँ। जो योग और क्षेम यानी किसी चीज का लालच नहीं करते, त्याग कर देते हैं उनकी इन सब चीजों की, उनको क्या प्राप्त होना चाहिए और उनके पास क्या चीज नहीं, अपने आप ही साधक भगवान का भजन में लगे रहते हैं और उनको उद्धार करने की तब। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छी शेयरिंग रही आपकी। और अब मैं नेक्स्ट 46 श्लोक के लिए श्याम जी को बुलाना चाहूंगा, 46वें श्लोक के लिए। जय श्री कृष्णा सभी को। मैं श्याम सुंदर टेलर जयपुर से। सर मेरे को 46वें श्लोक पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं शुरू करता हूँ। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः समलुतोदय के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानत है। सर इसका अर्थ है सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के छोटे गड्ढे भरे जल में जितना प्रयोजन अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, वेदों और शास्त्रों तत्व के जानने वाले ब्राह्मण ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। यावान अर्थ उद्पाने सर्वतः समलु तोद के, जल से सर्वदा परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल महान सरोवर से प्राप्त होने पर मनुष्य छोटे से छोटे जलाशयों में कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण कि छोटे से जलाशय में अगर हाथ पैर धोए जाए तो उसमें मिट्टी घुल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता, और अगर उसमें स्नान कर लिया जाए तो वह जल कपड़े धोने लायक नहीं रहता, और यदि उसमें कपड़े धोए जाए तो वह जल पीने लायक नहीं रहता। परंतु महान सरोवर के मिलने पर उसमें सब कुछ करने पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तावान सर्वेषु देवेषु ब्राह्मणस्य विजानत, ऐसे ही जो महान पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं उन सब के सबसे उनका कोई मतलब नहीं है रहता, अर्थात वे पुण्यकारी कार्य करने कर उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं। ऐसा ही दृष्टांत आगे 17वें श्लोक में दिया गया है कि वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है, उसमें सामने कितने भी भोग आ जाएं पर वे उसमें कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकते। जो परमात्मा को जानने वाला है और वेदों तथा शास्त्र तत्वों को जानने वाला है, उन महापुरुषों को यहाँ ब्राह्मण से विजानत पदों में कहा गया है। तावान कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति होने पर तीनों गुणों रहित हो जाता है, वह निर्द्वंद हो जाता है, अर्थात उसमें राग द्वेष आदि नहीं रहते, वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है और निर्योग क्षेम हो जाता है, अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे ऐसा उसमें भाव भी नहीं होता, वह सदा ही परमात्मा परायण रहता है। थैंक यू सर, माय साइड। थैंक यू सर, थैंक यू। और नेक्स्ट 47वें श्लोक के लिए मैं जेपी सर को बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम सर। साथियों हरिओम, मेरा नाम जयप्रभ पांडे, मैं बीकानेर से हूँ। आप सभी को निर्जला ग्यारस की हार्दिक शुभकामनाएं।
मैं अध्याय शुरू करता हूँ। कर्माणि एव ते अधिकार फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेषु माँ भू ते अकर्मणि संग माँ अस्तु। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कहा है कर्म करना तेरा अधिकार है, फल में नहीं है। मनुष्य के सिवाय कोई भी योनि में नया कर्म करने के लिए नहीं है। पशु पक्षी वृक्ष लता आदि स्थर प्राणी नया कार्य नहीं कर सकते हैं। नया कर्म करने के लिए मनुष्य का ही अधिकार है। भगवान ने सेवा रूप में नया कर्म करके अपना उद्धार करने के लिए यह अंतिम मनुष्य जन्म ही दिया है। गोकेन जय बद्री विशाल। शानदार और शॉर्ट समरी रही आपकी। और अब मैं आगे 48 श्लोक के लिए अभिलाषा जी मैम को बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं शेयर करता हूँ। Okay, sir. जो Welcome, 48 please. श्लोक है, थैंक यू। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसके अंदर श्री कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि आप योग में स्थित होकर और सभी आसक्तियों का त्याग करके और सिद्धि और असिद्धि, काम आपका सफल हो या असफल हो, उसकी चिंता किए बिना आप कर्म करें। और उसके इस कर्म करने को ही गीता के अंदर योग कहा गया है। इस तरह से कर्म करने का जो नाम है, उसको जो लास्ट के 3 शब्द हैं, समत्वम योग उच्यते, जो हम काफी जगह बार बार जब भी गीता की बात आती है तो मोस्ट, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ये 3 शब्द हैं जो सुनने में आते हैं। तो इसको अगर हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखें कि कैसे हम समभाव के साथ, समत्वम के साथ योग कर सकते हैं, तो अगर हम किसी भी काम को करते समय अपना एटीट्यूड ये रखें कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई अपनी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके 2 परिणाम हो सकते हैं। या तो हम उसके अंदर सफल हो सकते हैं, असफल हो सकते हैं, हार सकते हैं, जीत सकते हैं। तो हमारा जो फोकस है वो इन दोनों पे ही ना रह के, अगर हम अपना फोकस ये रखें कि हम इस काम से क्या सीख सकते हैं, क्या लर्न कर सकते हैं, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली जो जीतना, हारना, सफल होना, असफल होना, उस भावना से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। क्योंकि अब हमारा फोकस है ही नहीं सफल होने पे या असफल होने पे, हमारा फोकस है कि अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम इस काम के द्वारा क्या सीख सकते हैं। तो जैसे ही हम उस भावना में आएंगे तो हम सेमनेस, समत्वम की भावना में चले जाएंगे। और जो गीता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि समत्वम योग उच्यते, और हम उस योग की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार शेयरिंग रही सर आपकी। और अब मैं 49वें श्लोक के लिए सोनू जी को बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम। प्लीज वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को एकादशी की शुभकामनाएं। और मुझे जो 49 श्लोक दिया गया है, सर मेरी आवाज आ रही? यस मैम, आ रही है मैम। दुरेना या वरम करम बुद्धि योगा धनाजयम बुद्धो शरण मन विच कर्पना फल हेतु। बुद्धि योग अर्थात क्षमता की अपेक्षा सकाम से कर्म करना अत्यंत ही निकृष्ट है। कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। कर्मों के फल का भी संयोग और वियोग होता है। योग नित्य है, उसका कभी वियोग नहीं होता है, कोई विकृति नहीं आती है। कर्मों में क्षमता ही श्रेष्ठ है। क्षमता के बिना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं तथा उन कर्मों के परिणाम में जन्मते, मरते और दुख भोगते रहते हैं। कारण कि क्षमता के बिना कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं है। अर्थात भागवत में शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था कि हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। यह पशु बुद्धि है। कहने का तात्पर्य है जैसे प्रकाश और अंधकार कभी समकक्ष नहीं होते हैं, ऐसे ही बुद्धि योग और सकाम कर्म भी कभी समकक्ष नहीं होते हैं। दोनों में दिन रात की तरह महान अंतर है। बुद्धि योग तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है और सकर्म जो है जन्म मरण देने वाला है। पर्वत से अनु बहुत ही दूर है, अर्थात अनु को पर्वत के पास रखकर दोनों की तुलना
नहीं की जा सकती है, ऐसे ही योग से कर्म बहुत दूर है, अर्थात योग और कर्म की तुलना नहीं की जा सकती है। कर्मों में योग की कुशलता है और योग के बिना कर्म निकृष्ट है, निर्थक है और बाधक है। कर्म योग में कर्म कारण सापेक्ष है, पर योग करण निरपेक्ष है। योग की प्राप्ति कर्म से नहीं होती है, सेवा त्याग से होती है। कर्म योग कर्म नहीं है, कर्म योग करण करण निरपेक्ष अर्थात विवेक प्रधान साधन है। अगर सेवा त्याग की प्रधानता न हो तो कर्म होगा, कर्म योग ही नहीं है। गीता में कर्म योग के लिए 3 शब्द आए हैं, बुद्धि योग और बुद्धि योग। कर्म योग में कर्म की प्रधानता नहीं है, योग की प्रधानता है। योग बुद्धि और बुद्धि योग तीनों का एक ही अर्थ है, अर्थात कर्म योग में व्यावसायिकात्मकता बुद्धि की प्रधानता होने से इसको बुद्धि कहा गया है। विवेक पूर्वक त्याग की प्रधानता होने से इसको योग या बुद्धि योग कहा गया है। अर्थात शॉर्ट में बताऊंगी, कर्म के फल की इच्छा को छोड़ के जो निष्काम कर्म योगी होता है वो पाप पुण्य से दूर हो जाता है। जो फल के लिए काम करते हैं उन्हें हमेशा असफल होने का डर रहता है और इसलिए वे कभी भी कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते हैं और फिर अगर इनको फल मिल भी जाता है तो इसी फल में वे उलझे रहते हैं। इसीलिए हमें बुद्धि योग की शरण में आना चाहिए। लगन सिर्फ काम में और भगवान में रखनी चाहिए, तब बुद्धि निश्चय से काम कर पाती है। थैंक यू माय सेल्फ। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत शानदार शेयरिंग रही मैम। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि हमें कर्म करते जाना है और फल की इच्छा नहीं रखनी है। फल जो भी होगा उसके बारे में ना सोचते हुए अपने को आगे बढ़ना है। और अब मैं नेक्स्ट 50वें श्लोक के लिए रेणु मिश्रा मैम को बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। नाम रेणु मिश्रा है, मैं पटना से बोल रही हूँ। श्लोक है, बुद्धि युक्तो जहाँ तिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। बुद्धि से युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः कृष्ण जी कहते हैं कि तुम योग, अर्जुन को कहते हैं कि योग समता में लग जाओ, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। तो बताते हैं कि जो समता युक्त जो मनुष्य है वह जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप का त्याग कर देता है और उसको पुण्य पाप नहीं लगता है और वो उससे रहित हो जाता है। जैसे संसार में पुण्य पाप तो होते ही रहते हैं, पर सर्वव्यापी परमात्मा को वो पुण्य और पाप नहीं लगते हैं। ऐसे ही जो समता में निरंतर स्थित रहता है, मतलब किसी के लिए भी, मनुष्य के लिए भी ये बात कही गई है, उसको पुण्य पाप नहीं लगते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें मनुष्य संसार में रहता हुआ ही संसार से सर्वथा निर्लिप्त रह सकता है। जैसे कमल का पत्ता जल से ही उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है, पर वह जल से लिप्त नहीं होता है, ऐसे ही समता युक्त पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है। पुण्य पाप उसको स्पर्श नहीं करते और वो उससे दूर रहता है। वास्तव में ये स्वयं जो है चेतन स्वरूप है, जो तो पुण्य पाप से वो रहित ही है। केवल असत पदार्थ शरीर आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही पुण्य और पाप लगते हैं। अगर ये असत पदार्थों का संबंध ना जोड़े तो यह आकाश की तरह निर्लिप्त होगा और इसको पुण्य पाप नहीं लगेंगे। इसलिए तुम योग में लग जाओ, यानी कि निरंतर समता में स्थित रहो। वास्तव में समता ही तुम्हारा स्वरूप है, अतः तुम नित्य निरंतर समता में ही स्थित रहते हो और वे राग द्वेष के कारण ही तुम्हारे को उस समता का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर तुम हरदम उस समता में स्थित नहीं रहते तो सुख और दुख का ज्ञान तुमको कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। जब इन दोनों का तुम्हें ज्ञान होता है तो तुम इनके आने जाने में सदा सम रूप से रहते हो, इसी समता का तुम अनुभव करो। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि कर्मयोग, कर्मों में योग ही कुशलता है। तो कर्मों की सिद्धि असिद्धि में और उन कर्मों के फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। और उत्पत्ति विनाशील कर्मों के योग के सिवा दूसरी कोई महत्व की चीज नहीं है। इन पदों में भगवान ने योग की परिभाषा नहीं बतलाई है, बल्कि योग की महिमा बतलाई है और इनका अर्थ है कि कर्मों में कुशलता ही योग है। ऐसा किया जाए तो क्या दिक्कत है। तो इसका अर्थ अगर निकाला जाएंगे तो बड़ी कुशलता से सावधानी पूर्वक चोरी करता है तो उसका वह चोरी रूप भी कर्म भी योग हो जाएगा। अतः ऐसा अर्थ करना अनुचित है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि हम तो विहित कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने के नाम को योग कहते हैं, मगर
ऐसा मानने से मनुष्य कुशलता पूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों के फल में बंध जाएगा, जिससे उसकी स्थिति में समता नहीं रहेगी। अतः यहाँ कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा अर्थ लेना ही सही है। कारण कि कर्मों को करते हुए भी जिसकी अंतःकरण में समता रहती है वह कर्म और उसके फल में बंधेगा नहीं। इसलिए उत्पत्ति विनाशशील कर्मों को करते हुए सम रहना ही कुशलता और बुद्धिमानी है। तो यही समझा रहे हैं कृष्ण जी अर्जुन को कि आप कर्म करो लेकिन उसमें लिप्त नहीं हो, और इससे आप यही बुद्धिमानी है, अर्जुन को समझा रहे हैं। तो थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो जैसे कि आज अपने 10 श्लोक हो चुके हैं, तो कृष्ण जी अर्जुन को हर एक जो भी उनके मन के डाउट्स हैं, जो भी उनकी भावना है, चाहे वो अपना कर्म को लेके हो, चाहे पाप पुण्य को लेके हो, जय पराजय को लेके हो, या कर्म करने का जो भी आपका तरीका है, उन सभी के बारे में बता रहे हैं। और इन श्लोकों को पढ़ते हुए अपने को भी ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि अपन जो अपना वर्क करते हैं, जो भी दिनचर्या में काम करते हैं, उसको किस तरीके से करना चाहिए, अपने क्या विचार होने चाहिए, जिससे कि अपन एक सद्भाव की तरफ, एक समान समबुद्धि की तरफ अपन अपना कार्य कर सकें। और अब मैं वेलकम करना चाहूंगा तिलक सर का कि सर प्लीज एक बार आएं और इन 10 श्लोकों का भी एक तो भावार्थ हमें बताएं कि इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो प्लीज वेलकम सर। थैंक यू अश्विनी जी, एंड सभी को नमस्कार। श्री हरि। 10 के 10 श्लोकों का भावार्थ तो व्यक्त करना मेरे लिए भी अभी संभव नहीं है, खासतौर से सार के रूप में तो, परंतु कुछ बिजनेस की रिलेवेंस जो है वो मैं जरूर यहाँ एस्टेब्लिश करना चाहूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 44 श्लोक के अंदर बताया पेज नंबर 125 पर कि वास्तव में सांसारिक पदार्थ परमात्मा की तरफ चलने में बाधा नहीं देते हैं, प्रत्युत वर्तमान में जो भोगों का महत्व अंतःकरण में बैठा हुआ है वो बाधा देता है। इसका जस्ट अगर अपन रिवर्स फॉर्म में देखें तो कई बार हमको अपनी प्रेजेंटेशन देने के अंदर बहुत सारी दिक्कतें लगती है। अपन सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो एक्चुअली वो बाधा ये नहीं है कि मेरे को प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती है, चाहे वो प्लान की है या चाहे वो प्रोडक्ट की बात है, प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती है, ये डर असली बात नहीं होता है। असल में होता है ये कि रिजेक्शन का फियर बैक ऑफ द माइंड के अंदर चल रहा होता है, जो हमको अपनी प्रेजेंटेशन देने से रोक रहा होता है। तो सांसारिक पदार्थ हमको नहीं रोक रहे हैं, उसी तरीके से हमारे को हमारी जो एफिशिएंसी टू शो द प्रेजेंटेशन है वो नहीं रोक रही है, रोक हमको रही है उसके रिजल्ट के रूप में जो कुछ भी आने वाला है, खासतौर से रिजेक्शन का डर, या फिर LK के ना, लोग क्या कहेंगे यार तिलक जी को इतना भी नहीं आता, ये कैसे बताया इन्होंने ना। तो ये सब जो फीलिंग्स या जो फियर्स चलते होते हैं दिमाग के अंदर, वो हमारे को रोक रहे होते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के अंदर। एंड सेकंड जो एक और रिलेवेंस है यहाँ पर बताई है कि अगर 45 श्लोक के अंदर बताया उन्होंने कि जैसे हीरे के वर्णन के साथ में अगर कांच का वर्णन किया जा रहा है, तो उसका तात्पर्य ये कभी नहीं होता है कि हम हीरे की महानता को एस्टेब्लिश करते हुए कांच की निंदा कर रहे हैं। जस्ट अगर हमको हीरे का महत्व बताना है तो कांच का नाम हम ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से हम जब अपने प्रोडक्ट की या अपने अपॉर्चुनिटी की बात किसी के साथ करें तो हमारे साथ बेस्ट क्या है, हमको उसकी चर्चा करनी है, न कि और किसी के अंदर क्या कमियां हैं उनकी बात करनी है। तो किसी और की निंदा नहीं करके हमको हमारी बेस्ट के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। ये 2 मैसेज जो बिजनेस से रिलेटेड मुझे लगे इन श्लोकों के अंदर, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। एंड ओवर टू होस्ट अश्विनी जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही एग्जाम्पल से आपने बता दिया सर। जी अमर सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हाँ जी सर, जैसे अभी सर जी ने बताया कि हीरे और कांच के साथ हम जो तुलना करते हैं तो कांच को हम निंदा नहीं करते हैं, और अपने प्रोडक्ट के साथ में जो हम रिलेट करके कुछ भी करते हैं तो किसी अन्य प्रोडक्ट के साथ हम उसको तुलना करके हम उसकी निंदा नहीं करते हैं या कम नहीं आते हैं। तो इस जगह जो हम लोग डेमो या कुछ और चीज जो दिखाते या करते हैं तो उसके बारे में जो गुण अवगुण है उस चीज को हम चर्चा करते हैं। तो मुख्य रूप से ये देखा जाए कि उसका तो हम निंदा ही करते हैं ना, उसका तो हम कम ही आते हैं उस चीज को, वो निंदा नहीं, उसको तो हम छोटा ही बनाते हैं ना कि वो हमारा प्रोडक्ट या कुछ भी हम श्रेष्ठ हैं और वो अगला है सो तुच्छ है, वो कम है। इस चीज को हम अमर सर मैं कैसे कहें?
अमर सर मैं वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो है वो अपन प्रोडक्ट की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो अपने लिए बेहतर कैसे है। अपन किसी के प्रोडक्ट की निंदा नहीं कर रहे हैं कि आप उसको यूज मत कीजिए, वो यूज करने का डिसीजन सामने वाले का है कि वो उसको उपयोग करेगा या नहीं करेगा। अपन जो भी डेमोस्ट्रेशन करते हैं या अपन कोई भी किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं तो अपन अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है जो कि अपने स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था जो आपने जिस जवाब को दिया, मेरा क्वेश्चन इस तरीके से मैं था ऐसा तिलक सर को ही एक बार थोड़ा बुलाना सा चाहूंगा जानना चाहूंगा कि हीरे और कांच का जो वर्णन हुआ वो प्रोडक्ट के साथ में जब हम किसी को छोटा या बड़ा जो कहने की बात कहते हैं उसका केवल हमारे प्रोडक्ट से ही नहीं है, वो हमारे जीवन से भी है, हमारे संगत से भी है, हमारे परिवार से भी है, हमारे समाज से भी है, वो खुद हमारे अपने शरीर से भी है। ये सारी चीज इससे रिलेट करता है, तो इस वजह से मैं सर जी से ये चीज चर्चा की है। बिल्कुल सर मैं तिलक बिल्कुल सर अमर आपको कुमार जी, करना हाँ चाहूंगा। थैंक यू अश्विनी जी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न अमर कुमार जी रेज किया। एंड ये सभी संदेह हम सबके साथ चलते रहते हैं और इन्हीं संदेहों का निवारण करने के लिए ही हम एक परम तत्व की जो बात गीता में कही गई, यानी कि वास्तविकता क्या है उसको पहचान सकें, जान सकें या उसको अपने व्यवहार में ला सकें, इसीलिए हम इन किताबों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो गीता हो या कोई और किताब हो। तो जब हम किसी प्रोडक्ट का अपना डेमो करते हैं तो किसी और प्रोडक्ट के साथ में हम कंपैरिजन नहीं कर रहे होते हैं। दोनों प्रोडक्ट, हमारे शब्दों के अंदर ही सारी बात छिपी होती है, हम दोनों प्रोडक्ट शो कर रहे होते हैं। जस्ट हम आपस में तुलना करके ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं हमारा प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट है। हम एक्चुअली ये कह रहे होते हैं कि जैसे खासतौर से मैंने विवेक जी के बहुत सारे डेमो देखे हैं और हमेशा यही बोलते हैं सर कि सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोडक्ट से अपने अपने तरीके से बेनिफिटेड होते हैं, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से काम करता है और उसके अंदर जो क्या कुछ होना चाहिए वो वास्तव में है या नहीं है, ये हम अपने डेमो से एस्टेब्लिश करते हैं। न कि हम किसी और प्रोडक्ट के थ्रू, क्योंकि मैं विटामिन सी बाजार का खा रहा हूँ तो दुनिया बाजार का विटामिन सी खा के भी तो ठीक हो रही है, या उसका जो भी बेनिफिट मिलता है कुछ % मिलता है या साइड इफेक्ट साथ में मिलता है, जो कुछ भी है। बट अगर आप और बेटर चाहते हैं तो फिर आप, या हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो चीज है वो आपको और ज्यादा बेनिफिटेड कैसे कर सकती है, उसी की हम बात करते हैं। न कि हम ये कहते हैं कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल कतई यूज नहीं करना चाहिए, उसके अंदर ये कमी है वो कमी है। हम उन प्रोडक्ट की कमियां नहीं गिना रहे होते हैं, हम अपने प्रोडक्ट की विशेषताएं गिना रहे होते हैं। ये हमारा डेमो का ध्येय होना चाहिए। थैंक यू, जितना मुझे समझ में आया। और बाकी और विवेक जी शायद बिल्कुल बात यही है, मूल रूप से यही बात है जो आपने बताया और हमें भी यही समझ में आता है। हम एक दूसरे प्रोडक्ट के साथ रिलेवन करते हैं, बशर्ते हम उसकी कमियां नहीं गिना करके हम अपनी खूबी को बताते हैं कि ये चीजें हैं, आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो, उसमें ये फायदे हैं। बस इतना ही सा हमारा मोटो होता है। जी बिल्कुल सही है। फिर आप किसी, हाँ, फिर आप गीता के अनुसार ही चल रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर सिर्फ योग का मीनिंग एक बार बताना, मैं कंफ्यूज हो रही थी, योग क्या होता है? हर जगह योग का इस्तेमाल हुआ है, तो योग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है सर? जी देखिए, अपन योग के बारे में अभी थोड़ा सा टाइम भी अपना हो रहा है, लेकिन पहले श्लोक से ही योग के बारे में बातचीत हो रही है। योग का मतलब है कोई भी चीज समान स्थिति के ऊपर आ जाना। किसी चीज की प्राप्ति अगर अपन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रेफरेंस में समझते हैं तो कब होती है? जब हम दोनों की फ्रीक्वेंसी, यानी उस चीज की फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी सेम स्टेज पर होती है, तभी वो हमको मिलती है। तो योग का मतलब है कोई चीज का आपके पास उपलब्ध होना, प्राप्त होना। और प्राप्ति तभी संभव होती है जब आपके साथ में उसकी समानता होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी के रूप में कहें, या योग में जो कहा गया है समता जो है, सॉरी गीता के अंदर जो कहा गया है समता, वो योग है। और अलगाव जो है वो वियोग है। और किसी दो चीजों का मेल है वो संयोग है। तो योग, संयोग और वियोग तीनों को बार बार गीता के अंदर अपने को मिलेगा। तो ये तीनों की परिभाषा अपने को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। योग का मतलब है कोई दो चीजों का एक बराबर आ जाना। संयोग का मतलब है किन्हीं दो चीजों का मिल जाना। अभी दोनों चीज अलग अलग होते हुए भी समान प्लेटफॉर्म पे है, दैट इज योग। दोनों मिक्स हो गई वो संयोग, और जब दोनों अलग हो गई तो फिर वो वियोग। ये तीन परिभाषा शुरू के साथ ही अपने को राम सुखदास जी ने समझाई। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, अच्छे से समझ में आया। मैं अब वेलकम सर विवेक सर को मैं बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम सर। थोड़ा बताएं सर आगे और क्या करना है। जी सर।
गुड मॉर्निंग अश्विन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। 8:12 हो गए हैं और बहुत अच्छा लगा, बहुत लाभान्वित सब लोग हो रहे हैं और आपकी होस्टिंग हमेशा की तरह एकदम बांधे रखने वाली, सबको एकदम बढ़िया। और तिलक जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से चीजों को क्लियर किया और बाकी सब ने भी श्लोक को बहुत ज्यादा शुद्धि के साथ बोला, बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में और एक्सप्लेनेशन भी सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया। तो ऑल गोइंग ऑसम, बहुत अच्छा हो रहा है। अभी हमारे को कल के श्लोक्स के बारे में, क्योंकि आज थोड़ा मीटिंग स्टार्ट करने में लेट हो गए थे, है ना, तो श्लोक के बारे में और साथ साथ के अंदर कल के होस्ट को पहले नॉमिनेट करें और जो कल के होस्ट पहले नॉमिनेट हो जाएंगे वही नोट कर लेंगे, जिससे आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपने बहुत अच्छे से किया और बिल्कुल सैटरडे को भी अपन इसके अंदर डिस्कशंस रख सकते हैं, सारी चीजें रख सकते हैं, क्योंकि जो जो शंकाएं होंगी उनका समाधान करना है। जैसे हम एमबीए के लिए बोलते हैं कि मोस्ट वाइडली डिस्कस्ड एंड लीस्ट अंडरस्टूड फिनोमिना ऑफ द वर्ल्ड, है ना, कि इसको लोग चर्चा तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन समझते बहुत कम लोग हैं। तो गीता भी पढ़ते बहुत ज्यादा लोग हैं, है ना, बातें भी बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन बचपन से ही सुनता आया हूँ कि यार कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर तू इंसान। तो कहता है, जब मैं फल की इच्छा नहीं करूंगा तो कर्म क्यों करूंगा, है ना, फल के कारण ही तो कर्म करूंगा। हर चीज के अंदर जो है वो एकदम एक स्वाभाविक शंकाएं उत्पन्न होना एकदम मतलब स्वाभाविक है। शंका भी एकदम स्वाभाविक है, उसका उत्पन्न होना भी एकदम स्वाभाविक है, नेचुरल है। और उसका निवारण जब हमारे को गूढ़ ज्ञान होएगा, उसको ढंग से पढ़ेंगे करेंगे। जब हमारा सेकंड चैप्टर अभी खत्म होएगा तो उसके बाद में वापस से हम अरोड़ा सर को भी बुलाएंगे। तिलक जी का भी जितना धन्यवाद कहें उतना कम है कि बहुत अच्छे तरीके से समझकर हमको समझा रहे हैं और हम सब लोग भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, हम समझ जाएंगे सारी चीजें और बहुत अच्छे तरीके से लाइफ के लिए, मैं खाली नहीं कहता कि बिजनेस के लिए, लाइफ के लिए रिलेवेंस हो रही है। और बिजनेस तो हमारा लाइफ ही है, एमवे इज ए वे ऑफ लाइफ, है ना। जो चीज लाइफ के लिए रिलेवेंस होएगी हमारे बिजनेस के लिए होएगी, हमारे बिजनेस के लिए होएगी, वाइस वर्सा वो लाइफ के लिए भी होएगी। तो सब लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं, उनका दिन शुभ हो। आने वाला मंथ अब कल से स्टार्ट होएगा, आज मंथ एंड है तो अपना अपना जो उन्होंने लक्ष्य लिया था उसके करीब है, उसको पूरा करें। और अगर अच्छा है तो अपने आप को शाबाशी देना ना भूलें। हमेशा हमने कहा है कि खुद को शाबाशी देना बहुत जरूरी है, कि जो आपने लक्ष्य लिए थे उसको आपने पूरा किया तो ये खुद को शाबाशी है। नहीं हुआ तो खुद को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट या पीड़ा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना है कि देखो क्या कमी रह गई और फिर उसको सुधार करो, वो है ना। तो वैसे करते करते अपने को आगे बढ़ना है और निरंतर अगर डीएक्स 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 मैथमेटिक्स वाले लोग समझते हैं, छोटा छोटा करेंगे प्रयास तो बहुत बड़ा रिजल्ट आना तय है। लेकिन वो छोटा प्रयास करने से चूक जाएंगे, छोटा काम करने से चूक जाएंगे तो फिर बड़ा रिजल्ट आएगा नहीं। तो रिजल्ट भी आएगा, सब कुछ चीजें होंगी, सारी बातें करेंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा जब ज्ञान की प्राप्ति होएगी। जो कम ज्ञान है वही कंफ्यूजन का, संशय का कारण होता है। फिर ज्यादा ज्ञान मिलता है, ज्ञान खुद ले सकते हैं, ज्ञान जो है वो लोगों के माध्यम से ले सकते हैं, गुरु के माध्यम से ले सकते हैं। ज्ञान आएगा तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया है तो बस फटाफट आगे की कार्रवाई अश्विन जी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सर। आपको सुन के सर बहुत अच्छा लगा और आपने जो बताया कि किस तरीके से क्या करना चाहिए वो भी जानकर सर बहुत अच्छा लगा। और अब मैं आगे के लिए कल की होस्टिंग के लिए नॉमिनेट कीजिए सर प्लीज। कल की होस्टिंग कौन करना चाहेगा? मैं कर दूं सर, हरिओम। बिल्कुल सर, वेलकम है सर आपका। ओके सर, तो आप नोट कर लीजिएगा सर, कल के श्लोक भी अपन 51 से 60 तक का जो भी नॉमिनेट करना चाहें वो प्लीज अपनी आप म्यूट पर चले गए भैया, आप म्यूट पर हैं। सॉरी, आप आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। 58 श्लोक पे सर शालू मैम का है और 56 पे है अनिका मोइत्रा जी, 53 पर है सुल्तान सर, 60 पे है श्याम सुंदर जी और 51 पे मेरा ही लिख लीजिए अश्वनी। और अभी 52, 53 और 52 मैं ले लूंगी। आशा जी क्या ले रहे हो? यस सर, 52 आशा मैम। आशा 52। अश्विनी 53 मेरा ले लीजिए। 55 रेणु है। रेणु जी आप कौन सा ले रहे हो? ये 53 सुल्तान जी है। ओके ओके ओके, तो नेक्स्ट दे दीजिएगा मेरे को कोई भी। ओपन दे दें आपको? हाँ जी यस सर, 54 कर दीजिए। 55 पे संगीता जी का आया है नाम।
हाँ 56, 57, 58, 59 4 बाकी है सर अभी। 56 58 का हमको अनिता, दे दीजिए, 58 56 मुझे सर, दे दीजिए। 56 मेरा है सर, रेणु सोमनाथ जी, आप मोहित्रा। ले लो। 58 बचा है तो हमें दे दीजिए, नहीं तो और कोई देना चाहे। मैम केवल श्लोक में 59 बचा हुआ है। अगर कोई नहीं है तो दे दीजिए, नहीं तो कोई नया हाँ, है तो रेणु मिश्रा मैम का 59 लिख दीजिए सर। अच्छा तो सर ये आप 56, 57, 58 और बताओ कौन कौन है। सर 56 पे अनिका सोमनाथ मोइत्रा जी का सोमनाथ नाम आया मोहित्रा। है। अनु का जी सर, सोमनाथ सर का है 56 पे, और 57 पे रश्मि मैम का है, ठीक है, और 58 पे शालू मैम का है, ठीक है, ओके सर। और 59 पे रेनू मैम का हो गया, और 60 पे श्याम सुंदर सर का है। हाँ हो गया सर, सारा हो गया। जी सर। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अफर्मेशन के लिए। तो मैं अफर्मेशन के लिए वेलकम करना चाहूंगा कि प्लीज कोई भी आके अफर्मेशन को कराएं। जी अश्विनी मैं कराती हूँ, रेणु बात कर रही हूँ गुड़गांव से। जी मैम, बिल्कुल वेलकम मैम। सो बेसिकली सभी लोगों से प्रार्थना है कि अपने अपने हाथ जोड़ेंगे और मनी मन मेरे पीछे अफर्मेशंस को दोहराएंगे। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही यूनाइटेड, एक्साइटेड और पावरफुल टीम है। थैंक यू गॉड, मेरी टीम और मैं एमवे का इतिहास लिख रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम रोजाना डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम बहुत ही आसानी से हर माह 600+ पीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स का हिस्सा बनते हैं, बुक रीडिंग क्लब का पार्ट हैं और इस तरह से प्रभावशाली लीडर बन पा रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं सभी पॉडकास्ट सुनती हूँ, लगातार अपनी अपलाइन के संपर्क में रहती हूँ। थैंक यू गॉड, मैं अकाउंटेबल हूँ, मैं टीचेबल हूँ। थैंक यू गॉड, जल्दी जल्दी मेरी पिन चेंज हो रही है। थैंक यू गॉड, पैसा हमारी तरफ खिंचा चला आ रहा है। थैंक यू गॉड, मेरे और मेरी टीम के सदस्यों के सभी सपने पूरे हो रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं अपनी टीम के सपनों में शामिल हो पा रही हूँ। थैंक यू गॉड, इतनी शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए। थैंक यू गॉड, इतने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत शानदार अफर्मेशन थैंक यू अश्विनी। एक बार बढ़िया प्लीज कंफर्म कर देंगे कि मेरे को श्लोक का मैं पूछ रही थी तो बीच में कंफ्यूजन हो रही थी। जेपी पांडे भैया पांडे जी एक बार रिपीट कर आपका दीजिए। 54 है रेणु जी, आपका 54। हाँ, that's what I had a confusion। बार-बार हो रहा था कि चेंज कर रहे थे वो। नहीं, yours is 54। मैंने सबका है। लेकर। थैंक यू, थैंक और ये यू। 56 किसका है? मेरा सोमनाथ मोहित्रा। सर मैं डाल दूंगी सबका। सोमनाथ मोहित्रा MOITRA। मोहिता। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। क्लियर हो गया सारा। थैंक यू सो मच। Thank you so much। Go Diamond everyone। ग्रेट होस्टिंग अश्विन जी। Great hosting, थैंक यू। Ashwin जी। गो कैंप।